सो ट्रिग्नोमेट्री, राइट, आपने इसकी डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट तरह से इसको पढ़ा हुआ है और आपको इसकी डिफिनेशंस भी पता होंगी। मैं जस्ट उस सब चीज़ों को एक बार रिवाइज कराऊंगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, that is trignon means triangle and metron that is measure। मीन्स अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है इट मीन्स इट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, या इन ब्रॉडर सेंस अगर हम लोग बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ sides and angles of triangle। ठीक है, आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में एंगल्स को आपने मेजर किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ कंपास आल्सो, है ना। तो आप कंपास से भी यूज करके आप एंगल्स बना लेते थे और आप प्रोटेक्टर को यूज करके भी एंगल्स बनाते थे। तो आपने देखा हुआ है कि डिग्रीज 90 डिग्रीज राइट एंगल, है ना, आप सबको पता है। लेस देन 90 डिग्रीज एक्यूट एंगल, greater than 90 and less than 180 degrees obtuse angle, then 180 degrees a straight angle, then more than 180 degree and 360 less than 360 degree is what reflex angle and 360 degree is a complete angle। so हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि ये जो हमारे पास एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स हैं ये हम लोग जनरली लेते हैं या तो एक्यूट या we take one of the angle as 90 degree or one of the angle as obtuse यानी 180 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हम इस तरह से लेके चलते हैं। बट अभी हम लोग यहाँ पे we will go beyond that, हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एंगल्स को कहाँ तक मेजर कर सकते हैं। दिस इज द नंबर 1 थिंग विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो हमारे पास द फर्स्ट थिंग जो हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे वो देखेंगे measurement of triangles, measurement of angles। Now if I talk about measurement of angles, तो one important thing here is, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम। दिस इज द नेम ऑफ द सिस्टम। व्हाट डज इट से? इट सेज वन राइट एंगल is equals to 90 degree। One degree is equals to 60 minutes। इसको हम मिनट्स बोलते हैं अगर सिंगल लाइन लगाएंगे तो। एंड 1 minute is equals to 60 seconds। yes, इस बात को हम समझते हैं सबसे पहले कि what does it mean 1 degree is equals to 60 minutes। For example, if someone says you x is equals to 30.5 degree, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब ये जो 0.5 डिग्री हम लोगों ने लिखा ना, इसको हम लोगों ने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, बिकॉज फ्रैक्शन वाली पार्ट जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट होगी। कैसे होगी, लेट अस सी। दिस इज 30 डिग्री प्लस 5/10 इंटू 60, यानी ये जीरो कटेगा एंड वी गेट इट एज x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री 30 मिनट्स। यानी हम लोग के पास अगर फ्रैक्शन में कभी भी कोई चीज है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर हमारे पास डेसिमल में कोई चीज है तो। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे एंड लेट्स सी। फॉर एग्जांपल इफ x इज इक्वल्स टू 60.75 डिग्री। अब बात है 0.75 की, राइट? तो 60.75 को हम लोग क्या लेके चलते हैं, वी विल बी राइटिंग इट एज x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 75/100 इंटू 60 कर देंगे टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स। मतलब अगर हम लोग डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सिमिलरली अगर हम लोग मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो चेक करेंगे अभी आगे वो भी। नाउ इफ यू सी हियर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 and 4, ये 15। तो दिस थिंग विल बी रिटन एज x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री 45 मिनट्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, अगर हम लोग यहां पे देखें बेटा, अनदर वन, ये हमने क्या किया, ये हमने किया जब हमारे पास पॉइंट्स में डिग्रीज थी और हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट किया। बट कई बार यही बात उल्टी बताई जाती है, उल्टी पूछी जाती है। मतलब बोलता है, इसको हम एग्जांपल 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, इसको हम 3 ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमें बोलता 50 डिग्री एंड 50 मिनट्स, ऐसे बोल देता 50 डिग्री 50 मिनट्स, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 50 डिग्री प्लस 50/60 डिग्री। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आप सिंपली एलसीएम ले लीजिए। क्या लेंगे आप, 56 300 प्लस 5/6, दिस इज 305/6 डिग्री। अगर आप चाहें तो इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस बिकम्स 305/6 डिग्री, राइट? तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। जब हम लोगों ने क्या सीखा कि डिग्रीज को आगे हम लोग और तोड़ सकते हैं और मिनट्स को हम लोग आगे और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो अब जल्दी से इसको नोट करेंगे यहां तक, एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड टू द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ। तो हमारे पास जो पहला टाइप का क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, वो बोलता है फर्स्ट सिस्टम ऑफ से डिग्रीज में को आप दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें, यानी एंगल को वन सिस्टम यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करें। अभी हम लोग वो आगे सीखते हैं। इन द मीन टाइम आप पहले इसको नोट करिए, एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड टू द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जल्दी करेंगे जी, शाबाश। जैसे आप यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करते हैं, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? 5 रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 100 पैसा। सिमिलरली जब हम लोग डिग्रीज को
मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन द सेम वे जब हम लोग पैसे को रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, यानी एक तरह से हम उसको 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड सिमिलरली जब हम लोग मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ना बेटा, तो हम उसको 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही दो चीजें हम लोगों ने यहां पर यूज की, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम विच वी आर पिकिंग अप इज सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। ये था सेक्सेजेसिमल सिस्टम, तो द नेक्स्ट थिंग इज सेंटेसिमल सिस्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ना हम लोग और इसको हम लोग ब्रैकेट में ना ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे हम इसको डिग्री सिस्टम बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे हम लोग जब नोट करते हैं तो डिग्रीज में बात होती है सारी की सारी, वेयरएज जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम ग्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे चीज क्या डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स, G फॉर ग्रेड्स, और यहाँ पे 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू, इसकी 100 पार्टीशंस होती है 100 मिनट्स, एंड 1 मिनट्स इज आल्सो इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स, ठीक। अब होता क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दिस वन यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में हमारे पास अगर आप देखें तो हम इन दोनों चीजों को कन्वर्ट चेक करें आपस में, तो हमारे पास 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स है यहाँ, और यहाँ 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि BC what 100 grade is equals to 90 degree, 100 grades is equals to 90 degree. This is something very very important to understand। अगर आप इसको देखेंगे तो आप बच्चे यहाँ देखें, if 100 grade is equals to 90 degree, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 grade is equals to 90/100 degree, और 1 grade is equals to 9/10 degree। very very important। तो 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 9/10 डिग्री। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, समझने वाली बात है ये। हम इसको यूज करते हैं कि हम कहते हैं, यहां से हमारे पास एक बड़ा बेसिक सा रिजल्ट आ गया। बेसिक सा रिजल्ट क्या आया, ध्यान से देखिएगा। बेसिक सा रिजल्ट ये आया कि हम कहते हैं टू कन्वर्ट any angle in grades to degrees, multiplied with 9/10, simply multiplied with 9/10। For example, अगर आपसे कोई बोलता है कि 40 ग्रेड्स को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इट इज 40 into 9/10 डिग्री, सिंपली, यानी ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 36 डिग्री। अगर आपसे कोई बोलता है 70 ग्रेड्स को आपने चेंज करना है, तो 70 ग्रेड्स इज 70 into 9/10 डिग्री,
ये 0 ये कैंसिल, सो इट विल गिव यू 63 डिग्री। और हमने क्या देखा, और हम इसको उल्टा भी बात कर सकते हैं, वाइस वर्सा अगर बात करेंगे, टू कन्वर्ट एनी एंगल in degrees to grades, multiply it with 10/9. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को 72 डिग्री को चेंज करना है ग्रेड्स में सुनिएगा, ये डिग्रीज है, ग्रेड में अगर हमें चेंज करना हुआ तो हम 72 इंटू 10/9 करेंगे। दिस 9 8s and this will give us 80 grades. सिमिलरली एक और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोलता है 45 डिग्री को आप चेंज करिए ग्रेड्स में, तो हम क्या लिखेंगे, 45 इंटू 10/9, 95 and this is 50 grades. So things becomes very simple now. अगर आपको डिग्रीज टू ग्रेड्स टू डिग्रीज कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विद 9/10, और अगर आपको डिग्रीज टू ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है बेटा, तो आप इसको 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी सिंपल इट इज नाउ, ठीक है। तो हमने एग्जांपल्स भी देखा इसके ऊपर। अब एक यहां तक आप फिलहाल नोट करें, फिर एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली इस तरह से चेंज नहीं हो पाता, हमें फिर आगे फर्दर मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। वी विल सी दैट। आप पहले इसको नोट करें, फिर मैं फर्दर बात करता हूं। यहां तक नोट करेंगे जी, शाबाश सभी लोग। तो हम लोगों ने ये देखा, सपोज अगर मेरे पास ना अभी यही चीज इस तरह से दी जाए कि हमारे पास दिया गया है, इफ दैट्स ए थीटा इज इक्वल्स टू, हम लोगों के पास दिया गया है 49.5 ग्रेड्स, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं 49 ग्रेड्स 50 मिनट्स, ये दिया गया है। और ये बोलता है, अब ध्यान से देखना, ये बोलता है इसको ना आपने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में, राइट। हमारा सबसे पहला काम है, बड़े लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हमारा सबसे पहला यहां काम है कि मैं इसको चेंज करूंगा पहले ग्रेड्स में। कैसे, थीटा एंगल को हम लोग बोलते हैं 49 ग्रेड्स प्लस 50/100 ग्रेड्स, क्योंकि मिनट में था, और ग्रेड्स में हम लोग जब इसको चेंज करते हैं तो ये 50/100 हो जाता है, राइट। आप इसको देखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 49 प्लस 1/2, इसको हम लोग देखेंगे तो बनेगा आपके पास 49 2 98 प्लस 1/2। आई विल बी राइटिंग इट एज 99/2 ग्रेड्स, ठीक। ये 99/2 ग्रेड्स लिखा जाएगा। अब हमने इस 99/2 ग्रेड्स को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, और डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 99/2 इंटू 10/9, ठीक है। ये 9 11s और ये हमारे पास 2 5s, and this will become what, this will become 55 degree. This is the answer, ठीक है। तो ये हमारे पास 55 डिग्री आ गया। बट कई बार सेम चीज अगर डिग्रीज में हो, ठीक है, अगर हमारे पास सेम चीज डिग्रीज में हो, इफ थीटा इज इक्वल्स टू लेट्स से 65 डिग्री ले लेते हैं इस बार, ठीक है।
अब 65 डिग्रीज को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? आपको कन्वर्ट करना है यस ग्रेड्स में। तो आप इसको क्या लिखेंगे? सिंपली थीटा इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 65 इंटू 9/10, राइट। आप इसको देखें बेटा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना आप, ये है थीटा इज इक्वल्स टू, ये बात तो हमें समझ आ गई, 9 5 जा 45, 4 कैरी ऑन, 9 6 जा 54 एंड 4 58/10, दिस इज 58.5 ग्रेड्स। अभी यहां तक तो ये ग्रेड्स में आया, लेकिन ये जो डेसिमल के बाद वाला फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसको हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी चीज को छोटी में डिवाइड कर लेके जा रहे हैं, बड़ी 0.5 डिग्री को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग ग्रेड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? 0.5 ग्रेड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 0.5 को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 58 ग्रेड्स प्लस 0.5 इंटू 100 मिनट्स, थीटा इज इक्वल्स टू 58 grades and 50 minutes. So this is how we can convert degrees into grades or grades into degrees. ये हम लोगों ने देखा। Now the next जो हम लोग measurement का वो बात करने वाले हैं, that is the most important, yes, ठीक है। तो ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा, इफ यू सी हियर, अब यहां पे आप मुझे बताओ कि क्या यहां तक मैंने ठीक किया या गलत किया, व्हाट डू यू से? अभी तक जो मैंने आपको ये बताया ये एरर है, जान के मैंने ये किया ताकि आप मुझे ये बताएं कि आप ध्यान भी दे रहे हैं कि नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं असली वाली। हम लोग जब बात करते हैं ना ग्रेड्स की, तो ग्रेड्स में 100 और डिग्रीज में 90, यानी 90 डिग्रीज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स होता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, हमेशा हमेशा, कि यार जब भी हम लोग डिग्रीज से ग्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। इसलिए यह कंफ्यूजन बहुत बार बच्चों को आता है, इसीलिए मैंने जान के इसको गलत किया ताकि आपसे मुझे ये पता चल जाए कि आपको मेरी बात एक्चुअल में समझ आई भी थी कि नहीं। लेकिन आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे मेरी गलती बताई, यानी आपने गलती को सुधारा। यस, ये है 49 ग्रेड्स प्लस 15 into 10। अब जब हम ग्रेड से डिग्रीज में जाएंगे तो हम हमेशा कम वैल्यू पे जाएंगे, यानी 49.5 की अगर हम बात करें तो ये हमेशा छोटी वैल्यूज के ऊपर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस केस में ये वैल्यू जो है वो गलत वैल्यू है हमारे पास। जब इसको चेंज किया जाएगा तो ये आएगा थीटा इज इक्वल्स टू 99/2 इंटू 9/10। यस, दिस इज द वैल्यू। एंड नाउ अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास 891/20 आ जाएगा। अब यहां पे हम लोगों ने इसको 891/20 डिग्री आ जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली क्या आना था, यहाँ पे सिंपली हमारी जो बात होनी थी वो होनी थी 10/9। तो हम इसको सिंपली क्या लिखते, 650 यस, तब ये थीटा जो हमारे पास बनता, हमारे पास ये वैल्यू सीधी की सीधी क्या बन जाती, 650/9 ग्रेड्स। और अभी क्या है, अभी तो मैंने इसको एज इट इज ही लिखा, राइट। लेकिन अगर हम इसको चेंज करना चाहें, इसको फर्दर मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे। अब आपने ये चीज सीखनी है कि जब हम इसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा।
तो होगा 891 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इट इज 20 4 जा 80, 91, 24 जा 80 एंड 11। ये जो 11 है ना, 11 को फर्दर 20 डिवाइड नहीं कर सकता। अब हम क्या करेंगे, इस 11 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर पाए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 11 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 660 मिनट्स हो जाएगा, और फिर हम इसको फर्दर 20 से डिवाइड करेंगे। 20 3 जा 60, 20 3 जा 60, यानी दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 44 डिग्री 33 मिनट्स। तो ये इसका वैल्यू बनेगा। सिमिलरली जब हमारे पास 650/9 है, ग्रेड्स हैं, तो आप क्या करें, आप 650/9 को डिवाइड करें। 650 को 9 से डिवाइड करेंगे बेटा। अभी जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, नो दिस इज 2। ये जो 2 एक्स्ट्रा बच गया जिसको हम 9 डिवाइड नहीं करेगा, अब क्योंकि हमें ग्रेड्स में बात हो रही है तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। यहां ये 60 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 200। अब इस 200 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एंड दोबारा से 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को आप दोबारा से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये दोबारा से 200 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एंड 2। अब क्योंकि ये सेकंड्स में ग्रेड से मिनट्स में आया और मिनट से सेकंड्स में गया, इससे नीचे हम जा नहीं सकते, तो मेरा ये वैल्यू क्या बनेगा, दिस वैल्यू बिकम 72 ग्रेड्स 22 minutes and 22 seconds. So this will be the answer for us. So this is how you will be converting grades into degrees and minutes and degrees into grades, minutes and seconds. ठीक है, तो फर्दर जल्दी से इसको नोट करें, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। नहीं समझ आया तो मेरे से एक बार दोबारा पूछें, मैं एक एग्जांपल और आपको करवा के बताऊंगा आपको। तो एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूं, जैसे हमारे पास यहां पे गिवन है, सपोज थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, चलिए एक सिंपल सा लेता हूं, पहले 81 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है। तो हम लोग डिग्रीज को किस में चेंज करेंगे, ग्रेड्स में। तो इसको मैं सिंपली थीटा इज इक्वल्स टू 81 इंटू 10/9 कर लेंगे, बिकॉज सिंपल सी बात यह है कि जब आप इसको चेंज कर रहे हैं तो ये वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। ग्रेड्स में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बड़ी आनी चाहिए। तो 9 9 जा 81 एंड दिस इज इक्वल्स टू 90 ग्रेड्स। वेरी सिंपल। एक और करते हैं, सपोज अगर यही थीटा मेरे पास 75 डिग्री होता तो मैं क्या लिखता, मैं इसको ऐसे लिखता 75 इंटू 10/9, जो करता उसको काट के सिंप्लीफाई कर देते हैं 25 एंड 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 250/3 ग्रेड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया 250/3 ग्रेड्स। या तो मैं इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में रहने दूं या फिर मैं इसको डिवाइड करूं। डिवाइड कैसे करूंगा, सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं, आप 250 को 3 से डिवाइड करें, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज 1। अब इस 1 को 3 डिवाइड नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग ग्रेड्स में बात कर रहे हैं।
तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 100, 1 into 100 is 100। अब 3 से डिवाइड करता हूं तो 33 3 जा 99, रिमाइंडर इज अगेन 1। अगेन इस 1 को हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे मेरे पुत्र, हम इसको डिवाइड फर्दर नहीं कर पाएंगे, तो इसको फिर हम लोग इंटू 100 लेते हैं और हम इसको फिर से सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास फिर से क्या बन जाएगा 100। अब इस 100 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे ही बन जाएगा। अब फर्दर इस 1 से नीचे हम नहीं जा सकते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर जो बन जाएगा वो बनेगा क्या 83 grades 33 minutes and 33 seconds। This will be the answer for us। तो सिंपल इट इज। ये आ गया जब हमने डिग्रीज को ग्रेड्स में कन्वर्ट किया और उसके मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट किया। लेकिन अगर मेरे पास कोई एंगल ग्रेड्स में गिवन है और उसको मुझे डिग्रीज और मिनट्स में कन्वर्ट करना है, हम उसको भी एक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल्स टू 98 ग्रेड्स, ये ले लेते हैं। तो चले देखते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 98 ग्रेड्स, तो सबसे पहले हमने इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो 98 इंटू 9/10 ले लीजिए। दिस इज जो कटता है उसको काट दीजिए, या नहीं भी काटेंगे, जब नीचे 10 है तो काटना नहीं चाहिए, उसको एज ए डेसिमल यूज कर लेना चाहिए, या काटते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 49 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 9 9 जा 81, 8 कैरी ऑन, 9 4 जा 36 एंड दिस it is 5। so theta will be equals to 441 upon 5 degrees। लेकिन हमारे को बात जमती नहीं है यहाँ पे, हम इसको एज इट इज नहीं रख सकते। हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। 441 को 5 से डिवाइड करिए, 441 को 5 से डिवाइड किया, 8 5 जा 40, रिमाइंडर इज 4, 8 5 जा 40, रिमाइंडर इज 1। अब ये 1 जो है ये डिवाइड नहीं होगा 5 से, और क्योंकि हम डिग्रीज में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 60 से मल्टीप्लाई होगा। तो चलें 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 मिनट्स बन जाएगा, और 60 मिनट्स को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 12 जा 60। तो ये मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा 88 डिग्री 12 मिनट्स। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर अस। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेड्स टू डिग्रीज कैसे कन्वर्ट करना है, या डिग्रीज टू ग्रेड में कैसे जाना है ना। डिग्रीज के बाद उसको हमने मिनट में किस तरह से करना है, और अगर ग्रेड्स की बात हो रही है तो उसको मिनट्स और सेकंड्स में कैसे लेके चलना है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें अभी अब आपको एकदम से क्लियर हैं। वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो हम लोग करेंगे एक तीसरे सिस्टम की, और वो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो आपको दोनों चीजों के, तीनों चीजों के ऊपर सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। कल हम दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे, एक तो सर्कुलर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम इसको यूज करेंगे। आज आपने इतना ही करना है, एंड आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड मुझे शाम 9:30 तक मुझे उसके आंसर्स ग्रुप में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।